गिरफ्तार भी करती उनको, फिर इनके सिर पड़ते तो इनके नाम आता कि ये एमएलए करवाया, इसने करवाया, उसने करवाया। वो तो मुझे कल को मुंदेंगे भी, वो तो क्यों मान लूं? मैं मानूंगा ही नहीं। आप अशोक गहलोत नहीं, आप खड़गे नहीं हो, मैं आपकी बात मानूंगा क्यों? मैं मानूंगा ही नहीं, मानूंगा ही नहीं। टिकट तो मिलेगा, टिकट तो मिलेगा, मानूंगा ही नहीं मानता मैं, क्यों मानूंगा मैं? विरोधित कहाँ नहीं होते सर, 10-20 लोग, चंद लोग मिलते रहेंगे तो विधानसभा, हर विधानसभा होते हैं। मोदी का नहीं करता, राहुल गांधी का नहीं होता। राहुल गांधी यात्रा निकली तब लोग बोल रहे थे 10 लोग नहीं आएंगे, 50 लोग नहीं आएंगे, 26 लोग नहीं आएंगे। हम 25 दिन साथ रहे राजस्थान, पूरे राजस्थान में 1 लाख लोग साथ थे। विरोध तो होता ही है, किसका विरोध नहीं होता? विरोध नहीं होगा तो फिर आगे से बढ़ेंगे लोग। जनता बेवकूफ, कौन वो जो लोग हैं 10 कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो 20 लोग हैं। कोई तो बीजेपी को होता है, कोई आईएम को होता है, कोई कांग्रेस को होता है, कुछ को होता है, कुछ को होता है। उनका मेन मकसद क्या है? यहाँ से इनको हरा के अपनी रोटी सेकने का। मतलब यहाँ से बीजेपी निकल जाए, बीजेपी की सीट निकल जाए, नेक्स्ट टाइम फिर हमारे लिए कांग्रेस टिकट दे दे या पार्टी में टिकट दे दे, हमें एमएलए बन जाए। उनका मकसद यह है। उनका मकसद यहाँ के विकास से, लोग मुद्दों से मतलब नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं। उनका मतलब इतना है, यहाँ से जैसे कांग्रेस की सीट हरा दो और जी तुम आराम से अगली बार चुनाव में निकाल लो, फिर तुम्हें टिकट मिल जाए, ये मतलब है। इसलिए मुख्तार डोल रहे हैं, ये वो करते वो करते वो करते। बीजेपी की भी टीम है, बीजेपी की भी टीम है, आईआईएम जो पार्टी है, आईआईएम जो भी पार्टी में नाम दिया तो ओबीसी वाली, उसका क्या काम है? वो मुसलमान कैंडिडेट को वहां से उतारता है जहाँ मुस्लिम वोट होती है। मान लो गाँव विधानसभा में 1,10,000 1,20,000 मुस्लिम वोट है, यहाँ से उनको कैंडिडेट उतारेगा मुसलमान कैंडिडेट, फिर क्या करेगा? डिवाइड हो जाएंगे वोट, फिर बीजेपी कैंडिडेट निकल जाएगा। बीजेपी की टीम है नहीं है, वो है, वो बीजेपी की भी टीम है। आप मानते सब क्यों नहीं करते बात? आप ये बात आप चैनल पर क्यों नहीं दिखाते हो? तो पार्टी का 4 महीने चुनाव बचे, हम 25 बार बुला देंगे गहलोत को, सचिन पायलट को, खड़गे सबको बुला देंगे। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? 25 बार बुला देंगे। सीएम आ रहा है, विरोध करना पाए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तब विरोध क्यों नहीं किया उन्होंने? तब कहाँ गए थे विरोध करने के लिए? अब सीएम आ रहा है विरोध कर रहे हैं। टिकट मिलेगा, 90,000 जीतेंगे भाई साहब, 90,000 जीतेंगे, रिकॉर्ड जीतेंगे राजस्थान पहले नंबर पे। मंत्री जी तो पढ़ाएंगे नहीं बच्चों, घर घर जाके स्कूल ही खोल सकती, टीचर लगा सकती हैं, वो किया है उन्होंने। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं। मेरे साथ एक नौजवान साथी है, उनसे राजनीतिक बातें करेंगे, क्योंकि देखो नौजवानों से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। अगर बात करी जाए राजनीति में तो 75% इन लोगों की भागीदारी है। ये अपना हक जानते हैं, किस तरह से अपना हक लेना है ये नौजवानों को पता है, और नौजवानों से ही बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो क्या चाहते हैं, उनका बेहतर मुस्तकबिल कौन देख सकता है, कौन दे सकता है, और इस इलाके के लिए बेहतर कौन सोच सकता है, ये हम उन लोगों से जानेंगे जो इस वक्त में इस अवस्था में है कि जो इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे लिए बेहतर कौन कर पाएगा। क्या नाम बताया भाई आपने? गोपाल पटेल। गोपाल पटेल जी मेरे साथ हैं, कामा विधानसभा से हैं। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इस विधानसभा में 5 साल में क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ नहीं हुआ ये पूछो पहले। आपको ये बताना है कि क्या कुछ नहीं हुआ। आप बताओ क्या नहीं हुआ। आप मुझे ये बताइए कि अगर विरोधियों के पास जब जाते हो ना, आप बताते होंगे आपको ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप वो लिस्ट दिखाओ ना, मुझे बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो सबसे पहले कहते हैं कि यहाँ पे जितना सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है इतना पूरे हरियाणा में कभी नहीं। मैं कह दूं आपने मुझे मार दिया, मान लोगे कि आप मार दिया, कोई कुछ भी कह देगा, आप उसका जवाब दीजिए। कौन सा भ्रष्टाचार हो बताओ ना, सबूत लाओ। पुलिस के तौर पे कौन सा पुलिस के तौर पे? पुलिस अगर आज हम कहीं भी जाते हैं तो पुलिस सबसे पहले ओलेक्स ठगी का जो काम यहाँ चल रहा है, पुलिस मनचा है उठा लेती है और किसी से भी पैसा मांग लेती है, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ के मंत्री साहब का शेयर होता है, ऐसा जनता का कहना। किसने कहा है साहब से? कौन सी जनता कह रही है? आपने वीडियो देखे होंगे? कोई भी मतलब नहीं है। आपने वीडियो देखते हो? नहीं, हाँ देखता हूँ। देखते हो ना? क्या ऐसा नहीं आता? नहीं आता, कहीं भी नहीं आता। ये बताइए, अभी मंत्री जायदा पे एक वो लग रहा है, आरोप लग रहा है कि मंत्री जायदा ने हमारा टेंट फेंक दिया था वहाँ। सीएम मुख्तार, मेरी बात सुनो, आप सीएम की सिक्योरिटी आप जानते हो कैसी होती है? नहीं, आप तो जानते हो ना। तब ऐसा आप तो जानते हो ना। आप उनसे क्यों नहीं पूछते ये बात कि सीएम की सिक्योरिटी है? सीएम की सिक्योरिटी होती है 10 दिन पहले वहाँ सब फोर्स और सब आ जाती है। वो तो अच्छा हुआ उस सिक्योरिटी फेंकी, उन्होंने उठा फेंका पुलिस ने, गिरफ्तार भी करती उनको, फिर इनके सिर पड़ते तो इनके नाम आता कि ये एमएलए करवाया, इसने करवाया, उसने करवाया। वो तो मुझे कल को मुंदेंगे भी। वो तो एक बात बताइए, विरोध अभी इतने दिन पहले से हो रहा है तो फिर उसके बाद विरोधित कहाँ नहीं होते सर, 10-20 लोग, चंद लोग मिलते रहेंगे तो विधानसभा, हर विधानसभा होते हैं। मोदी का नहीं करता, राहुल गांधी का नहीं होता। राहुल गांधी यात्रा निकली तब लोग बोल रहे थे 10 लोग नहीं आएंगे, 50 लोग नहीं आएंगे, 26 लोग नहीं आएंगे। हम 25 दिन साथ रहे राजस्थान, पूरे राजस्थान में 1 लाख लोग साथ थे। विरोध तो होता ही है, किसका विरोध नहीं होता? विरोध नहीं होगा तो फिर आगे से बढ़ेंगे लोग। ये बताइए, वहीं विपक्ष का कहना है कि भाई बिल्डिंग बनाने से शिक्षा नहीं है। विपक्ष तो ही नहीं सर, यहाँ विपक्ष कहाँ है? विपक्ष कहाँ है? कौन विपक्ष है? कोई हमारे को पार्टी को, हमारी जो पार्टी को विरोध करेगा नहीं, हमारा जो पार्टी को विरोध करेगा ही नहीं। जनता ये कह रही है कि कामा बचाओ जायदा हटाओ। कौन कह रहा है? कह रही है। आपने वीडियो नहीं देखा है? आपने पोस्टर नहीं देखे? नहीं देखे, ये तो मैंने पोस्टर कहीं देखा। गलत बात नहीं, अंधभक्ति क्या करेगी इसमें? अंधभक्त मोदी भक्त हूँ कोई मैं? नहीं, अंधभक्त तो नहीं है। हाँ। ये नहीं कह रही, जनता कह रही है, कामा की जनता कह रही है। क्या कह रही है? जायदा हटाओ, कामा बचाओ।
जनता बेवकूफ है। कौन से वो जो लोग हैं 10 कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो 20 लोग हैं। कोई तो बीजेपी का होता है, कोई IIM का होता है, कोई कांग्रेस का होता है, कुछ का होता है। उनका मेन मकसद क्या है, यहाँ से इनको हरा के अपनी रोटी सेकने का। मतलब यहाँ से बीजेपी निकल जाए, बीजेपी की सीट निकल जाए, नेक्स्ट टाइम फिर हमारे लिए कांग्रेस टिकट दे दे या पार्टी में टिकट दे दे, हमें एमएलए बन जाए। उनका मकसद यह है। उनका मकसद यहाँ के विकास से लोग मुद्दों को मतलब नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं। उनका मतलब इतना है, यहाँ से जैसे कांग्रेस की सीट हरा दो और जी तुम आराम से अगली बार चुनाव में निकाल लो, फिर तुम्हें टिकट मिल जाए, ये मतलब है। इसलिए मुख्तार डोल रहे हैं, ये वो करते वो करते वो करते। कांग्रेस के आदमी है, ये कांग्रेस के ही हैं, बीजेपी की भी टीम है, बीजेपी की टीम है। IIM जो पार्टी है, IIM जो भी पार्टी में नाम दिया तो ओबीसी वाली, उसका क्या काम है, वो मुसलमान कैंडिडेट को वहां से उतारता है जहाँ मुस्लिम वोट होती है। मान लो कांग्रेस विधानसभा में 1,10,000 1,20,000 मुस्लिम वोट है, यहाँ से उनको कैंडिडेट उतारेगा मुसलमान कैंडिडेट, फिर क्या करेगा, डिवाइड हो जाएंगे वोट, फिर बीजेपी कैंडिडेट निकल जाएगा। बीजेपी की टीम है नहीं है वो। आपने पश्चिम, आपने सुनो मेरी बात सुनो, आपने सुनो मेरी बात सुनो, कोई तो मांग रहा है ना। आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा, पश्चिम बंगाल में 15 से 20 सीट कांग्रेस ऐसी आ रही है, 1000 से 1500 2000 के बीच में। वहाँ IIM का वोट सर कितना, 15 से 20,000 वोट, तो सारी वोट सारी सीटों से हरवाई है। कांग्रेस की एक सीट क्यों नहीं आई, इसलिए नहीं आई, ये बीजेपी की भी टीम है। एक बात बताइए, कोई भी किसी का भी अधिकार है, कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, इसमें आप क्या नहीं? ये तो मैं को मना कर रहा हूँ, हम और मंत्री जी का मना कर रही है चुनाव लड़ने के लिए। आप ये बताइए, आप इसका आरोप क्यों लगाते हैं? क्योंकि अपने दामन को मजबूत कीजिए। हमारी मजबूती है, फिर आप हम ये कमजोर क्यों कम कहते हैं कि मतलब ये तो वो तो है, वो बीजेपी की भी टीम है। आप मानते सब क्यों नहीं करते बात? आप ये बात आप चैनल पे क्यों नहीं दिखाते हो? दिल्ली में बताइए ना, दिल्ली में थोड़े ना, दिल्ली में केजरीवाल ने आपको हराया जी, पंजाब में आपको हराया। अब वो तो देखो चुनाव, ये तो देखो लोग, ये तो देखो लोग, अमेठी से चुनाव हारे, वहां तो ये तो आज सुन तो लो एक साथ, ये तो लोकतंत्र है, एक हारेगा एक जीतेगा। ऐसा तो है नहीं कि लाइफ टाइम के लिए या मंत्री जीतेंगे या फिर कोई जीतेगा कोई जीतेगा, मोदी रहेगा लाइफ टाइम, राहुल गांधी रहेगा लाइफ टाइम, ऐसा कुछ है नहीं। लोकतंत्र है, यहाँ तो बदलता तो रहता ही है, बदलाव किसमें नहीं होता है। और हाँ बताओ, जब चुनाव हार जाते हैं तो फिर अवेसी का नाम क्यों होता है? अमेठी से तो चुनाव नहीं लड़े। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ ना, अब देखो आप गूगल नहीं जानते हो, न्यूज पत्रकार हो, गूगल कर देख लो ना। हरियाणा में आप हरियाणा में हारे हैं, हरियाणा में क्या अवेसी आया है? हरियाणा देखो सर, ऐसा तो है नहीं कि हार नहीं सकते हारना ऐसा तो कोई है नहीं कि मैं अपराजित रहूंगा। आपने कहा कि वो बी टीम है, वो बी टीम है, वो मैं जहाँ नहीं है, मैंने आपको मुसलमान क्षेत्रों की बात की है, ना कि मैंने आपको ऑल इंडिया की बात की, मुसलमान क्षेत्रों की बात की है। आप यूपी के आंकड़े देख लो, आप पश्चिम बंगाल के आंकड़े देख लो। अगर आपको ये बात झूठ हो तो मैं आपको विद्रूप दिखा सकता हूँ। नहीं, आप ये बताओ, आपके ही बंदे, आपकी पार्टी के बंदे कामा क्षेत्र में विरोध कर रहे हैं आपस में, आप लोगों में इतनी फाट है, इतनी लड़ाई है। अच्छा, आपकी पार्टी का जायदा का टिकट कटा रहा है। कौन कह रहा है? अब कोई कुछ भी कह देगा टिकट कट गया। मेरी बात सुनो, प्रोटोकॉल नहीं होता है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का आता है तो प्रोटोकॉल नहीं होता कि वहाँ मतलब मंत्री और वो CM जाता है वहाँ। यहाँ पहले प्रोग्राम दिया होता 7 तारीख का, CM साहब आ रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब यहाँ आ गए, निवाइट वो आए थे, सॉरी वो भीलवाड़ा, हम भी गए थे वहाँ, तो वो नहीं जाएंगे वहाँ, मतलब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ के यहाँ हमारी मीटिंग में आए। अब कल को महासचिव प्रियंका गांधी जी आई थी वहाँ दिल्ली 10 तारीख को, वो वहाँ चले गए। अब ये तो पार्टी का 4 महीने चुनाव बचे, हम 25 बार बुला देंगे गहलोत को, सचिन पायलट को, खड़गे सबको बुला देंगे। अब टेंशन क्यों ले रहे हो? 25 बार बुला देंगे। और वहीं ये कहता है कि भाई विरोध की वजह से अशोक गहलोत नहीं आए हम लोग। अब वो विरोधी कुछ भी कह सकते हैं सर, विरोधी ये भी कहता है कि हम लोग जो विपक्षी नहीं, पार्टी के लोग कहते हैं कि हम लोग लोगों ने डिसाइड कर लो कि आप विपक्षी है, पार्टी के लोग कहते हैं। उनका ये कहना है कि अब की बार जो अब की बार यहाँ से टेंट लगा है उसको हटवाया गया है, इसी तरह अब की बार हाथ भी नहीं मिले, इन्होंने हटवाया है। मतलब वहाँ कांग्रेस की मतलब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको कोई मतलब नहीं, इनका मतलब है कि 10 लोग विरोध कर रहे हैं, मतलब फिर तो कोई किसी को हरा देगा। राहुल गांधी 50 लोग विरोध कर देंगे, उनको राजनीति खत्म कर देंगे, उनको भगा देंगे, इंडिया में से भगा देंगे उनको। ये मोदी ये जो अब तक बने हैं, इनको पहले वीजा बैन थे, वहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाएंगे, आज सब काम हो रहे हैं ना। विरोधी सब जगह होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं, किसके नहीं होते हैं, हर किसी लोग के, हर किसी को होते हैं। और विरोधी हो तो अच्छी बात है, पीठ पीछे बात करने की कोई चाहिए। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, जैसे मंत्री जायदा जी जब गाँव में गई, महिलाओं ने विरोध किया, गाड़ी तक को रोक लिया, कहाँ आपको याद? मैं हर जगह जाता हूँ, कहीं नहीं रोका। गलत बात नहीं, वो याद है पोस्टर लगाए गए, तो दीवार पे पोस्टर लगाए गए थे। मैं विरोधी हूँ, मैं किसी को पोस्टर लगा दूं, फर्क पड़ रहा है? वही 100 और 200 लोग हैं जो विरोध करते हैं, टेंट लगाते हैं, महापंचायत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लोग आते हैं उनके पास कितने 20 लोग आते हैं उनके पास बस विरोध करने के लिए। हाँ हम विरोध कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, तो कर लो विरोध। कौन किसने रोका तुम विरोध करने? CM आ रहा है, विरोध करना पाए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तब विरोध क्यों नहीं किया उन्होंने? तब कहाँ गए थे विरोध करने के लिए? अब CM आ रहा है तो विरोध कर रहे हैं। अब CM की सिक्योरिटी तो आपको पता होती है कैसी होती है, फेंकेंगे इनको, क्या इनको पटक दे, अंदर पटक। अच्छा ये बताइए, चलिए काफी सारी बातें हो गई, तो अब की बार क्या मंत्री जायदा को टिकट मिलेगा? टिकट मिलेगा, 90,000 जीतेंगे भाई साहब, 90,000 जीतेंगे, रिकॉर्ड जीतेंगे राजस्थान पहले नंबर जी। अगर मान लीजिए टिकट नहीं भी मिलता, क्यों नहीं मिलता? नहीं मैं नहीं मानता, मैं मानूंगा नहीं इस बात को, टिकट नहीं मिलेगा।
क्यों नहीं मानूंगा? ऐसा नहीं, नहीं, मतलब मान लीजिए। पार्टी क्यों मान लूं? ट्रांसफर करने मैं दो। मानूंगा ही नहीं। अशोक गहलोत भी नहीं है। आप अशोक गहलोत नहीं, आप खड़गे नहीं हो, मैं आपकी बात मानूंगा क्यों? नहीं, मैं अगर मानूंगा ही नहीं नहीं, मिला। मानूंगा ही नहीं। टिकट तो मिलेगा, नहीं टिकट मिला। तो मिलेगा, मानूंगा ही नहीं। नहीं मानता कोई मैं, बात नहीं, क्यों मत मानूंगा मानिए, मैं? मत मानिए, टिकट अगर आपको मिल जाता तो मिलेगा, कितने मिलेगा नहीं वोट मिलेगा? बता रहे हैं आप? 90,000 से जीतेंगे, 90,000 से जीतेंगे। हाँ, चलिए, पहले राजस्थान पहले नंबर पर। पहले नंबर पर आपके बार आने की जी। कोशिश, पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे पिछली ना? बार चौथे 5 नंबर पर थे, जो भी थे। मतलब बस 40,000 मार्जिन पास पिछली बार काफी था। सबसे बड़ा मतलब था इलाके में। हाँ, इलाके में संभाग में सबसे बड़ा था। अच्छा, तो जी। ये मुझे बताइए कि जैसे अभी मैंने कुछ सड़कें ऐसी देखी हैं, वो मतलब बनी नहीं है, पहले से कौन ही सी? नहीं बनी है। कौन सी? आप छपरा, आपने कहा है कि मैंने देखी है। धर्मशाला। हाँ, हमने हाँ, देखी आप बताओ है। कौन सी सड़क बिल्कुल, देखी मैं है? लोहसर से कैथवाड़ा जाने वाली कौन सी? वीडियो भी लोहसर से? हाँ, ये सर सड़क बाकी है। 75 करोड़ रुपए की सड़क पास हुई है अभी, और बताएं? है ना? और बताएं? 1 मिनट सुन तो लो। हाँ। आप क्या बोलते हो, मैं कब बोलूंगा? नहीं नहीं, बताएं। बताइए। 75 करोड़ की सड़क तो पास हुई है हरियाणा बॉर्डर से यूपी बॉर्डर तक। हम्म। अभी इसका उद्घाटन हुआ है, अब इसका हुआ है तो उसका भी होगा। ऐसा तो नहीं कि आप कह रहे हो एक दिन में सारे काम हो जाएंगे। और छोटी मोटी कमी तो हर विधानसभा में नेता की होती है, किसकी नहीं होती है, किसका विरोध नहीं होता है। नहीं, वो बहुत अब आप कहो कि यार मेरे घर में तो सड़क नहीं आई, कच्ची सड़क है, 2 फीट की है, 4 फीट करवा दो, सब काम हरा गाँव में अगर आप जाते हैं तो गाँव में ज्यादातर 12-13 गाँव लगते हैं। सारा जो आपकी जो जीत होती है जी, उन्हीं गाँवों से होती नहीं हमारी जीत हर गांव से होती है। नहीं, उन्हीं हमारी वोट हर गांव से है। वो कैथवाड़ा आपका प्रॉपर बड़ा आप 10-12 गाँवों को नहीं मांगोगे, नहीं, कैथवाड़ा हमारी जीत हर गांव से होती है। कैथवाड़ा विधानसभा में सबसे बड़ा गाँव है कौन सा? कैथवाड़ा, जी है ना? जी। और उसी गांव के लिए रास्ता सही नहीं है। उस गांव के लिए एक रास्ता है क्या? वो गांव का रास्ता, उस गांव के लिए 5 रास्ते आ रहे हैं। पाँच मेरे गांव के लिए भी रास्ता, अमरू का- मेरे गांव, हाँ मेरे गांव अमरू का और आपके बीच में ही है। हाँ, आपका वो जो सामने वाला दिखा है, कौन सा? वो जो राम मैंने 4 साल मेरी बात, तक बना है। इस पे मेरी बात सुनो, इसमें बहुत अच्छे अब पैसा डला है। अब मेरी बात सुनो। मैं खुद जायजा मंत्री जी जीती, जब एमएलए बनी थी, मैं खुद गया था वहाँ काम, वहाँ पहाड़ी मीटिंग हुई थी, मैं खुद गया था। मैंने खुद लेटर दिया था, मैडम हमारी प्रॉब्लम है, मतलब पहले सरपंच ने रास्ता रोक दिया, पानी गाँव भरता है। तो मैडम ने मेरे सामने साइन कर दिए थे, और पीडब्ल्यूडी एजेंट बुलाया था, एसडी बुलाए थे, 20 लाख रुपये पास करा दिए थे। अब मेरी बात सुनो, अब वहाँ ऑप्शन ही नहीं है कोई पानी निकालने का। खेत तो सरकार खरीद नहीं सकती है, पानी के लिए 2 बार वो बंकर बनवा दिए, मोटर लगवा दी, वहाँ कीच बढ़ जाती है उनको बार 2 बार मैंने खुद ने अपने पर्सनली तौर पर, ना मैं सरपंच हूँ, ना मैं कोई डायरेक्टर, कुछ भी नहीं, मैं कार्य करता हूँ, मैंने 2 बार एप्लीकेशन दे 20 लाख रुपये पास करा दिए। आप समर्थक ही तो समर्थक कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का हूँ, समर्थक नहीं ज्यादा जी। अब जो अच्छा काम करे उसको समर्थन होना पड़ेगा ना। अब मैं आपकी तरफ विरोध छोड़ जाऊंगा, अब पत्रकार आपका काम है, जगह जगह विरोध हो रहा है पहले पहुंचते हो। बिल्कुल, हर जगह पहुंचना चाहिए। नहीं, विरोध बात मुझे विरोध क्या, एक और विरोध चीज के मुझे पास तो बताइए। पहले पहुंचते हो। ये परिवार जो है, हम तो ये जनता की परिवार आवाज 100 साल से इस इलाके में, मेवात में, चाहे कामा हो, नूहू डिस्ट्रिक्ट हो, तो इसमें इनका राज रहा है, सत्ता में रहे हैं, जनता ने प्यार हमें लोकतंत्र मेरी बात सुनिए। तो जो जनता को वाकई में 100 साल में जो मिलना चाहिए था, क्या वो मिला है? बस आखिरी बात यही मेरी आपसे। कहाँ कामा में फिर कहाँ की बात कर रहा हो? आप मुझे पूरे इलाके मेवात में बता दीजिए। यहाँ तो सर मिल रहा है, मेरी बात सुनो, यहाँ आज से पहले काफी एमएल रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, जो भी है, 5 तक स्कूल, 8 तक स्कूल, 10 किलोमीटर स्कूल, 50 किलोमीटर कॉलेज, ना ITI कॉलेज, ना BA कॉलेज, तो बात ही नहीं। लड़कियां हमारे 8वीं 7वीं तक पढ़ी, 12वीं तक स्कूल है, मेरा गांव 12वीं तक स्कूल है, 19 टीचर है वहाँ। इतनी उम्मीदें थी इस इलाके की? सर उम्मीद यही होती है। अब मेरी बात सुनो, शिक्षा मंत्री हैं, उम्मीद यही होंगी कि हम पढ़ाई के स्तर में अच्छा कर पाए, यही उम्मीद होती है लोगों। क्या बढ़िया हो पाया? क्या बड़ी 45 से 50 45 स्तर कितना बढ़ा? मैं तो वो मंत्री जी तो पढ़ाएंगे नहीं बच्चों, घर घर जाके स्कूल ही खोल सकते, टीचर लगा सकती हैं। वो किया है उन्होंने, 45 से 50 स्कूल तो 8 10वीं से 12वीं तक किए हैं, प्रतिम टीचर है। उस टीचर प्रिंसिपल वगैरह थे जो नहीं आ रहे थे, पूरे हैं हमारे गांव में तो पूरे हैं। 19 स्कूल है, 19 का स्टाफ है मेरे गांव में, 12वीं तक स्कूल है जी। ये तो खुद प्रधान जी कह रहे हैं कि टीचर्स की तो अभी कमी है, आप कह रहे हैं हमारे गांव में तो नहीं है सर। मुझे पूरी विधानसभा का तो एमएलए नहीं हूं, आपके तो बात ही अलग है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारी बात है। क्या नाम बताया आपने? गोपाल पटेल। गोपाल पटेल। एक और बात, यहाँ एक और आरोप लगता है कि क्षेत्र में जो है वो एक विरोध उनका रहा है इस बात का कि क्षेत्र में भेदभाव किया गया है। इस बात क्या कहेंगे? भेदभाव के लिए भी बातें कही जाती है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। भेदभाव मतलब हिंदू मुसलमान मुस्लिम नहीं, वही सीधा कि भाई पूछ लो ना, जातिगत भेदभाव जो रहा है। नहीं सर, वो जाति भेदभाव तो मैं इतना बोलता ही नहीं ना, मैं मुर्दाबाद कहता इनके साथ। अच्छा चलिए, ये क्लियर है कि यहाँ जातिगत भेदभाव मेरे हिसाब से 1% भी है नहीं। 10 साल तो मुझे अब हो गए इनके साथ, मतलब मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, 27-28 साल उम्र है, 10 साल हो गए मुझे ना, जब से मतलब थोड़ा बहुत सवाल है। जब से अगर जातिवाद होता सर मैं यहाँ क्यों रहता? मेरे साथ 98% मुसलमानों के लड़के होते हैं जो दोस्त है मेरे, सारे अच्छे दोस्त। आज तक खाने पीने लेने आने जाने, मंत्री जी फोन वोन कोई बात जो जायज बात है, मंत्री जी एक बार मानती है। वो हिंदू हो मुसलमान हो
सिक्को ईसाई हो, मुझे उस बात से कोई मतलब मुझे तो फर्क पड़ता नहीं। 1% ऑल करेक्ट होता तो सर मेरी बात सुनो, में कल परसकांड हुए जो करवाया जिसने करवाया आपको पता है, आप बताओगे नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ कोई सुनी आपने? सुना कोई आपने ऐसा एक मुद्दा सुना कि यहाँ मतलब ऐसा हो गया, झगड़ा हो गया, ये हो गया? अब छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो घर में होती हैं, आप में मेरे में हो जाए अभी, उसके हिंदू मुसलमान को तो गलत बात है। बाकी देखो अमन चाहिए ना पूरी तरह 100%। चलिए देखिए हमारे साथ भाई जुड़े और एक समर्थक थे और सारी बातें उन्होंने रखी जो बातें रखनी थी, जो एक उनके कार्यकर्ता के रूप में, एक समर्थक के रूप में सारी बातों को बताया और हमारे साथ बने रहे, सारे सवालों के जवाब दिए। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहे। और आपको क्या लगता है आपकी विधानसभा में आपकी बार आपका कौन सा गांव है और आप अपने गांव में अगर आप ये कहो भाई कि 90,000 वोटों जीत रही है आपकी बार, ऐसे मत कहो, क्या लगता है ये मत कहो। उनको लगता है कि आपकी बार 90,000 वोटों से कांग्रेस का टिकट यहाँ मिलेगा भी जयदा जी को और जीतेंगे भी हम। लगातार देखते रहे। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जेकोली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।